सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द टुमारो वॉर, जिसमें फ्यूचर के कुछ लोग पास्ट में जाकर एक ऐसे जंग के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कि उनके फ्यूचर में होने वाला था। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में उस जंग को लड़ने के लिए उतने लोग नहीं बचे थे। इसलिए इस मूवी के शुरुआत में, जो कि शुरू होता है दिसंबर 2022 से, वहाँ हमें डैन फॉरेस्टर नाम के एक बायोलॉजी टीचर को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल इस बात से नाराज दिखता है क्योंकि उसे आर्मी रिसर्च लैब में जॉब नहीं मिला होता। पर अब जब उस दिन उसके बेटी का बर्थडे भी था तो वो ऐसे में खुद को शांत करके अपने बेटी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। पर इसी दौरान जब वो सब एक वर्ल्ड कप मैच को देख रहे होते हैं, तब अचानक से उस स्टेडियम के बीच में पोर्टल को खुलता हुआ देख सभी हैरान हो जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग बाहर आकर ये कहते हैं कि वो सभी साल 2051 से है, यानी कि फ्यूचर से। जहाँ वो फ्यूचर के लोग ये भी बताते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि सन 2048 में, एक एलियन नस्ल इंसानों पर हमला कर देंगे, जिसके वजह से उसके अगले 3 सालों में ही हालात ऐसे बन जाएंगे कि इंसानी नस्ल लुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए उनको उस लड़ाई को लड़ने के लिए उनका मदद चाहिए। इन शॉर्ट, इसी की वजह से वो दुनिया के कोने कोने से लाखों लोगों को पिक करते हैं, लेकिन जो भी उन ड्राफ्ट में पिक होते हैं उनमें से 30% लोग ही जिंदा वापस आ पाते हैं। लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी रहता है, जिसको करते करते 1 साल बीत जाते हैं, पर जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, जिसके वजह से डैन, जिसका लाइफ बाकी लोगों के तरह ही थमसा गया था, उसे भी अचानक एक दिन गवर्नमेंट की तरफ से ड्राफ्ट होने का मैसेज मिलता है। जहां जाते ही वहां के फैसिलिटी के लोग डैन के हाथ से एक डिवाइस को अटैच कर देते हैं उसके टाइम जंप के लिए। हालांकि इससे ना तो डैन खुश होता है और ना ही उसकी बीवी। इसलिए डैन की बीवी डैन को मदद के लिए उसके पिता के पास जाने को बोलती है, जो कि डैन के लिए इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने पिता जेम्स से नफरत करता था, क्योंकि जेम्स ने मिलिट्री से रिटायर होने के बाद भी एक पिता होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया था। पर अब जब डैन अपने बेटी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहता था, तो वो ऐसे में जेम्स के पास जाता है, जो कि उसके हाथ से वो डिवाइस निकालने में मदद तो करता है। पर तभी बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे से कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि डैन आखिर में गुस्सा होकर घर लौट आता है, और वो भी उस डिवाइस के साथ, जिसकी वजह से डैन को ना चाहते हुए भी अगले 7 दिनों के लिए फ्यूचर में जाना पड़ता है। हालांकि टाइम जंप के दौरान डैन और बाकी सभी को एक जंग के मैदान पर टेलीपोर्ट होना होता है, पर वो गलती से आसमान में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। पर इस दौरान डैन के अलावा जो भी बचता है, उनका मिशन होता है पास के लैब से बचे हुए साइंटिस्ट को वापस लाना। पर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ चारों तरफ एलियन भरे होते हैं। हालांकि डैन और उसका टीम फिर भी जैसे तैसे उस लैब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो लोग मर चुके थे। इसलिए डैन को उनका रिसर्च रिकवर करने का नया ऑर्डर मिलता है। लेकिन जब वो उन रिसर्च के साथ वापस बेस में लौटते हैं, तब उन सभी का सामना उन एलियंस से होता है जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। हालांकि वो सभी उन एलियंस को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनका गिनती इतना ज्यादा होता है कि डैन भी अधमरे हालत में बेस तक पहुंचता है। इन शॉर्ट, डैन के टीम में अब सिर्फ 2 ही लोग बचे होते हैं, चार्ली और डोरियन। पर वो भी इस लड़ाई को अंदर से हार चुके थे, खास करके डोरियन, जो दूसरी बार फ्यूचर में इस लड़ाई को लड़ने आया था। खैर, इन सब के बाद चीजें और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जैसे ही डैन उस ऑफिसर से मिलने जाता है जो उसे कुछ देर पहले ऑर्डर दे रही थी, वो असल में उसकी बेटी म्यूरी होती है। हालांकि म्यूरी को उतना बड़ा देखकर डैन इमोशनल होने लगता है, पर म्यूरी डैन से ऐसा पेश आती है जैसे कि वो उससे नफरत करती हो। पर क्यों, इसे फिलहाल राज रखा जाता है। जिसके बाद हमें इसके अगले सीन में म्यूरी डैन को उन एलियंस का एक झुंड दिखाती है। हालांकि उन्होंने एलियंस के खिलाफ जो टॉक्सिन बनाया था वो काम तो कर रहा था, पर सिर्फ मेल एलियंस पर, उनके क्वीन पर नहीं। इसलिए इन सब के बारे में बताने के बाद म्यूरी अपने टीम के साथ डैन को भी वहां लेकर जाती है उस क्वीन को पकड़ने के लिए, ताकि वो क्वीन को मारने के लिए टॉक्सिन बना सके। क्योंकि जिस रफ्तार से एलियन अपना तादाद बढ़ा रहा था, उस हिसाब से वो कुछ ही हफ्तों में सभी इंसानों को मार सकते थे। इसलिए म्यूरी खुद अपनी जान दांव पर लगाकर उस क्वीन को पकड़ने जाती है। लेकिन डैन जैसे ये देखता है
कि क्वीन के आवाज को सुनकर बाकी के मेल एलियंस क्वीन को बचाने आ रहे हैं, वैसे ही डैन भी क्वीन को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है। वैसे तो डैन और म्यूरी मिलकर उस क्वीन को पकड़ने में कामयाब रहते हैं, पर वहां से निकल पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, म्यूरी आखिरकार डैन को नफरत करने का कारण बताती है। इन शॉर्ट, ये सब वो पल होता है जो डैन ने कभी जिया ही नहीं था। पर म्यूरी के मुताबिक डैन ने रिसर्च लैब में जॉब न मिलने के वजह से कुछ ही महीनों में उसकी माँ को छोड़ दिया था, बिना ये सोचे कि उसकी माँ और उसका क्या होगा। खैर डैन, जो कि ये सब सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है, वो उसके अगले दिन म्यूरी के मदद के बहाने म्यूरी से उस गलती की माफी मांगने की कोशिश करता है जो कि उसने अभी तक नहीं किया था। खैर इसी दौरान म्यूरी उस क्वीन का डीएनए सैंपल लेकर उसके खिलाफ टॉक्सिन बनाने की कोशिश करती है, जो कि बन तो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि क्वीन को ढूंढते ढूंढते उस जगह को वो एलियन चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर अब जब उन सभी को मारने के लिए वो एक शीशी टॉक्सिन ज्यादा नहीं था, तो ऐसे में म्यूरी डैन को वापस उसके टाइम में भेज देती है, ताकि वो अपने टाइम में वापस जाकर उस टॉक्सिन को ज्यादा तादाद में बना सके। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डैन को फिर से उसके टाइम में वापस भेजने के दौरान म्यूरी मारी जाती है, और उसके साथ ही साथ वो टाइम डिवाइस भी खराब हो जाता है, जिसके वजह से वो लोग फ्यूचर में जा रहे थे। इसलिए डैन उदास होकर अपने घर लौट जाता है, जहां वो अपनी बेटी को देखकर खुश तो था, पर वो ये जानकर दुखी था कि फ्यूचर में म्यूरी मर चुकी है, जिसको रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि वो इन सब के बारे में अपने बीवी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी उसे एक आइडिया देती है। इन शॉर्ट, वो उन टॉक्सिन को तैयार करके उस दिन के लिए तैयार रखने को बोलती है, जिस दिन एलियन अपने शिप से वहां आएंगे, जो कि अच्छा आइडिया तो होता है। लेकिन डैन को जितना पता था उस हिसाब से पृथ्वी पर कोई भी स्पेसशिप नहीं आया था, यानी कि किसी को यह नहीं पता था कि वो एलियन कहां से और कब आए थे, क्योंकि सैटेलाइट से ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला था, क्योंकि वो उसे गलत साल में ढूंढ रहे थे। यानी कि भले ही एलियंस ने 2048 में हमला करना शुरू किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो तभी पृथ्वी पर आए हो सकता है कि वो उससे पहले वहां पर आए हो। इसलिए इस बारे में जानने के लिए वो डोरियन से उसका नेकलेस लेने जाता है, जो कि दरअसल एलियन का पंजा था। इन शॉर्ट, उस पंजे को लेकर उसे थोड़ा सा स्टडी करने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि शायद वो एलियन 946 एडी में पृथ्वी में आए होंगे, लेकिन बर्फ के हिस्से में टकराने के वजह से वो शायद वही जम गए होंगे, जो कि बाद में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से यानी कि सन 2048 में बर्फ के पिघलने के बाद वहां से आजाद हो गए। हालांकि डैन और बाकी सभी को इस पर यकीन होता है, पर वो जैसे ही इस थ्योरी को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, वो मिलिट्री को उस लोकेशन में भेजने से सीधा मना कर देता है। इसलिए डैन को ना चाहकर भी अपने पिता चार्ली के पास जाना पड़ता है, जहां डैन अपने टीम में कुछ और लोगों को शामिल करके रशिया के लिए निकल जाता है। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, वहां पर एक शिप बर्फ के नीचे दफन होता है, जिसमें सभी क्वीन एलियंस को बेहोश देखकर वो उनमें से ज्यादातर को टॉक्सिन देकर वहीं पर मार देते हैं। लेकिन उनमें से जितने भी बचकर भाग जाते हैं, डैन और चार्ली मिलकर उसे मार देते हैं, जो ना सिर्फ उन दोनों को करीब ले आता है, बल्कि वो लोग फ्यूचर में होने वाले हमले को भी रोक लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।